हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो इंडिया आएगा। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सभी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं, अच्छा। ये मना कर ही नहीं सकते, तो ये बधाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। आपका स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया। क्या इसी स्टांस पे हम लोग अभी कायम है, यही हम लेके स्टांस जो मीटिंग में जाएंगे, या हम ऐसी स्टांस लेके जाएंगे? मॉडल नहीं है, कोई पाकिस्तान किसी से खेलने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, दैट्स ऑल। सिक्योरिटी की भी फिक्र नहीं करें, क्योंकि वी बिलीव मौत आनी है तो आनी है। इंडिया स्टिल कमिंग टू फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी पर जो पिछले 5 से 6 महीने से पाकिस्तान मीडिया का भाई आपने प्रोपोगंडा देखा होगा, कैसे लगे हुए थे कि भाई भारत को आना ही पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, भारत आईसीसी की इवेंट को भाई बॉयकॉट नहीं कर सकता, और अगर भारत ने बॉयकॉट किया तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा जो भी इवेंट पिछले 5 से 6 साल में भारत में होने हैं हम उनका बॉयकॉट कर देंगे। मतलब भाई पाकिस्तानियों से पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, तो मतलब सस्ते नशे करते, तुम्हें पता है बीसीसीआई की औकात क्या है? पूरा आईसीसी के रेवेन्यू का भाई 80% अकेला बीसीसीआई देता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बोर्ड भी भाई आज के जमाने में बीसीसीआई के चरणों में सरेंडर कर चुके हैं, जिसके कारण भाई आईसीसी में जो भी होता है वो वही होता है जो बीसीसीआई कहेगा, और होना भी चाहिए भाई। जब पूरा का पूरा रेवेन्यू हम दे रहे हैं, पूरा आईसीसी हम चला रहे हैं भाई। आपके यहाँ का क्रिकेट भी रमीज राजा का आपने 2 से 3 साल पहले वाला आप खुद बयान उठा के देख लेना, रमीज राजा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कबूली थी कि हमारा पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई भारत के रहमो करम पे चलता है। अगर मोदी जी ने चाह लिया तो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, ये रमीज राजा ने खुद कहा है। तो आपको पता है भाई भारत को आना नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत ने पहले बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे भाई, और आखिरी तक भारत उसी स्टांस पे मौजूद है। तो फिर आप अपने लोगों को ये कैसे बोल सकते हो कि भाई मोहसिन नकवी की जीत हुई, हमने बीसीसीआई को हरा लिया? मतलब कोई तो अपने लोग अपने, अब मान के चलो भारत नहीं आ रहा, भारत हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहा है, अपने लोगों को अब क्या चूरन बेचोगे? तुम क्या चूरन बेचोगे? अब मतलब आपकी पाकिस्तान का क्या कहना है कि भाई आप हम लोग भारत से लिखित में लेंगे? बीसीसीआई पागल है क्या भाई, और आईसीसी पागल है? और ऐसे लिखित में बयान क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी हुआ था तो उसमें भी भाई साफ लिखा हुआ था कि अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट सुरक्षा कारणों के कारण अपनी टीम को किसी दूसरे देश में नहीं भेजना चाहती तो वो उसकी गवर्नमेंट का पर्सनल डिसीजन होगा। तो भारत सरकार के हिसाब से बीसीसीआई डिसीजन ले लिया, तो अब पाकिस्तान कर तो कुछ पाएगा नहीं भाई। इन्होंने एशिया कप में भी जो हाइब्रिड मॉडल अपनाया था उस पर भी ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए थे, तो वहां भाई बीसीसीआई की जीत हुई थी, जिस कारण इन लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ा था। तो भाई रही बात यार, तुम लोग क्या कर रहे हो कि भाई आईसीसी के आगे जो इवेंट्स हैं भारत में, उसमें अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है, सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो पाकिस्तान को खेलने के लिए भारत कोलंबो में या फिर हाइब्रिड मॉडल का यूज करेगा। तो भाई भारत को तो मतलब भाई हम पूरी आईसीसी को चला रहे हैं, आप हम पे इतना प्रेशर डाल रहे हो कि हमारे यहां से फाइनल या सेमीफाइनल निकाल दोगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के मतलब ये सोचो कि आप में इतनी क्षमता है कि आप भारत को ब्लैकमेल करके, भारत पे इतना दबाव डाल के यहां से फाइनल या सेमीफाइनल निकाल ले जाओ। हाइब्रिड मॉडल पे भारत पाकिस्तान के साथ भी लीग मैच भी तभी खेलेगा तब भारत चाहेगा कि भाई हमारा इसमें फायदा है। पाकिस्तान का इसमें भाई पाकिस्तान को भारतीय मार्केट से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉयकॉट किया जा सकता है। वो जो हैदराबाद में आपकी टीम पहले आई थी, उस टाइप पे जो हल्के फुल्के जो एंटी नेशनलिस्ट आदमी भारत में रहते हैं, उन जैसे लोगों के प्रोपोगंडा से भाई भारत सरकार पूर्णतः बच जाएगी। तो आप लोगों को तो आप तो भारत के चक्री में फंस गए, लीग मैच में तो आपको फेंक दिया, और पता है आपकी टीम जैसी है, जैसी आपकी टीम खेलती है, आपको सेमीफाइनल या फाइनल में तो आना नहीं है। तो भाई आप तो वैसे ही आपका बॉयकॉट हो गया, आपका तो वैसे ही बॉयकॉट हो गया। आप तो सिर्फ लीग मैच में आओगे तो भारत के साथ कोलंबो में खेल लो, बस खेल खत्म है। और तुम्हारे प्लेयर्स भी सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया यार साला, हमें भारत में खेलना था, इन लोगों ने ये सोल्टा सोल्टा करके जो भारत के साथ जो भारत में टूर्नामेंट होने थे उसमें भारतीय पाकिस्तान टीम पहुंच जाती, उसमें और बॉयकॉट करवा दिया, अब उसमें भी नहीं आ पाएगी पाकिस्तान टीम। तो भाई मतलब तुम और ये चूरन ना अपने पाकिस्तान लोगों को तुम पागल बनाना बंद करो भाई। भारत का स्टांस पहले दिन से था, जब 2023 या 22 में एशिया कप में भारत नहीं गया था, हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहा था भारत, तब भी हाइब्रिड मॉडल खेला है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पहले क्लियर कर दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे, और भाई आज वो ही डिसीजन है कि भारत हाइब्रिड मॉडल पे ही खेल रहा है। तो फिर आपकी कैसे जीत हुई भाई? और आगे भाई बीसीसीआई अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक टाइज के हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से बयान देगा, आपको बोल देगा कि भाई हम लोग
आगे ऐसा लीग मैच में आ जाएंगे कोलंबो में, या फिर सेमीफाइनल फाइनल में भी हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन मानेगा थोड़ी भाई। 2012 या 13 के समथिंग आपके साथ जो टाइज हुए थे या जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड या जिन पे साइन किए थे बीसीसीआई ने कि भाई हम 5 से 6 सीरीज बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, उनका क्या हुआ? उनका आप जो साइन किए हुए बैठे हो वो साइन कहां गए भाई? भारत बदल गया ना। आज भी अगर भारत मान के चलो, भारत पहली बात तो आपको लिखित कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि बीसीसीआई जानता है आपके साथ मतलब आपकी क्या औकात है और आपके साथ कैसे बेपरना है। और दूसरी बात, अगर लिखित दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, बीसीसीआई बदल जाएगा, आप कर क्या लोगे? आप तो भाई खुद इनडायरेक्टली खुद बीसीसीआई के हवाले है आपका बोर्ड ही बीसीसीआई चला रहा है ना, क्योंकि आईसीसी का सारा पैसा तो यहां से निकल रहा है। और रही बात ये पाकिस्तानी वाले मीडिया पैनलिस्ट आ जाती हैं, बोलते हैं कि भाई भारत अकेला थोड़ी खेलता है, भारत पाकिस्तान मैच होता है तब रेवेन्यू जनरेट होता है। भाई सारे स्पॉन्सर्स हमारे, सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे चलते हैं भाई, सारे दर्शक हमारे हैं, पॉपुलेशन हमारी तुमसे भाई 5 से 6-7 गुने ज्यादा है। तो सब कुछ जो भी भारत और पाकिस्तान के मैच में भी अगर जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना भाई, उसका भी 80 से 90% और 90 क्या 95% भारत से ही आता है। तो वो भारत का पैसा भारत में लग रहा है, तुम्हारा तो कुछ है नहीं। तुम्हें जो भारत पाकिस्तान मैच से भाई कुछ मिल जाता है उस पर ही तुम अपने आप को भाई शुक्रिया करो अपने खुदा को कि भाई उन्हें भारत के साथ मैच करवा के तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, जिससे भाई तुम्हारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। और भाई चैंपियंस ट्रॉफी तुम करा रहे हो, तुम्हारे स्टेडियम्स की क्या हालत है भाई। मतलब यहाँ एक शादी भी होती है ना, तो उसकी भी आदमी 1 साल पहले से पूरी व्यवस्था कर लेता कि भाई कहाँ शादी होगी, कहाँ टेंट लगेगा, कहाँ बाराती आएंगे, कहाँ खाना होगा। भाई 60 से 70 दिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रहे हैं पाकिस्तानियों के, ना तो स्टेडियम्स के पता है कहाँ स्टेडियम्स बने हैं भाई, किसी के छत टूटे डले हैं, किसी की सीटें निकली डली हैं, कहीं खुदा पड़ा है भाई। मतलब आप ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे क्या? कल ये वो तो अच्छी बात है कि जैसा भाई बेईमानी नहीं कर रहा, अगर जैसा चाहे तो अभी थोक देगा कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, ये ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे साला। अपने जो सीट्स का जो वायरल चल रहा है आजकल ट्विटर पर, वो मतलब यार अलग ही टेक्निक है आप लोगों की सीट लगाने की। वो सीमेंट का वो कुछ बना दिया, उसके ऊपर वो प्लास्टिक का जमा दिया सीट। क्या वर्ल्ड क्लास यार आप लोगों ने फैसिलिटी उपलब्ध कराए। और भाई टॉयलेट मॉयलेट्स बनवा देना, वो 5 भारत तो आ नहीं रहा, 6 से 7 टीम जो भी आ रही हैं भाई, वो लोग अगर मैच में उनको सुसु बुस्सु लगती है तो भाई वो कहाँ जाएंगे? आप लोग क्या कहीं पेड़ मेड़ के या स्टेडियम के बाहर कहीं जगह बैठाल के या दिखा के उनको करवाएंगे भाई यहाँ सुसु कर लो यार, यहाँ कोई नहीं देख रहा। अभी रिपोर्ट्स आई थी ना कुछ दिन पहले कि भाई पाकिस्तानी वॉशरूम्स नहीं है उनके स्टेडियम्स में, तो भाई वॉशरूम बनवाओ यार। और विदेशी प्लेयर्स 5-6 टीमें जो आ रही हैं आप उनका तो अच्छे से कर लो पहले। और रही बात, आप ये भी कहते हो कि भाई भारत को क्या दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ रही है, न्यूजीलैंड यहाँ आ रही है, इंग्लैंड यहाँ आ रही है, तो भाई भारत को दिक्कत है। न्यूजीलैंड के साथ आपने 4 वॉर तो लड़ी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो आपने 4 वॉर लड़ी नहीं है, आपने 4 वॉर किसके साथ लड़ी है? भारत के साथ। भारत आपका दुश्मन है, तो भाई किसी भी टीम के ऊपर अगर आतंकवादी हमला होने के चांस सबसे ज्यादा भारत के ऊपर ही है ना, क्योंकि आपके देश के दुश्मन तो भारत ही है ना। आपका देश न्यूजीलैंड तो आपका दुश्मन है नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया। दुश्मन कौन है? भारत। तो अगर आतंकवादी हमला होता है तो किस पे होगा? भारतीय टीम पर ही होगा ना। भारत के खिलाफ आपका जो माइंडसेट है, हजारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडियन कंटेंट पर काम करते हैं उनके, भाई उनका क्या माइंडसेट है, वो सब साला गजवा हिंद को लिए फिर रहे हैं। आप लोग कह रहे हो नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2008 में भाई आपके यहाँ पाकिस्तान में हमला हो ही गया था ना श्रीलंका पे, क्या कर लिया था आपने? उस चीज कोई गारंटी थोड़ी होती है कि नहीं होगा, आप लिखित गारंटी दे सकते हो कि नहीं होगा। और भाई आप लोग जो कह रहे हैं कि हम स्टेट लेवल सिक्योरिटी देंगे, जो किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति जब देश में आते हैं उस लेवल की सिक्योरिटी देंगे, अगर आप इस चीज को कबूल रहे हो कि भाई इस लेवल की सिक्योरिटी हम देंगे, तो इसका मतलब ये है कि मतलब सिक्योरिटी तभी दोगे ना जब आपको लग रहा है कि खतरा है। आप खुद को बोल रहे हो कि भाई हम सिक्योरिटी देंगे, अगर सिक्योरिटी खतरा नहीं होता तो आप सिक्योरिटी क्यों देते? भारत में भी इतनी सारी टीम्स आती हैं, तो भाई उन लोगों को जो रेगुलर सिक्योरिटी है, जो उनका प्रोटोकॉल रहता है, उतनी सिक्योरिटी दी जाती है। ये नहीं कि भाई पूरा छावनी बना दो, 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे, पूरा आर्मी मतलब पूरा का पूरी आर्मी का ध्यान वहीं पे है कि भाई टीम जा रही है उसको कोई कुछ करना दे। अगर आपके यहाँ ये हो रहा है कि भाई इतना तगड़ा आप प्रोटोकॉल किसी टीम को दे रहे हो, विदेशी खिलाड़ियों को, विदेशी टीम को, सिर्फ 15 से 20 लोगों को, और आपकी पूरी आर्मी का फोकस वहां है, भाई हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 20-20 40-40 गाड़ियां साथ में चल रही है, इसका मतलब खतरा तो है ना, इसलिए तो आप उसको सुरक्षा दे रहे हो। तो भाई ये सब चीजों पे मान जाओ, नहीं तो अगर तुम बीसीसीआई से होशियारी बताओगे या उससे पंगा लेने की कोशिश करोगे, मैं सच बता रहा हूँ पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएगा तुम लोग। वो 1400-1500 करोड़ जो स्टेडियम रिनोवेशन में लगाए ना,
उससे और हाथ धो बैठोगे। वैसे ही तुम्हें पता है पाकिस्तान में गरीबी में गीला आटा है, पैसे की वैसे ही कमी है, तो भाई जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। बीसीसीआई से पंगा लेने की कोशिश मत करो, नहीं तो बर्बाद कर देगा तुम्हारा वोट। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।